देते हैं। मनीष जी, वैसे तो ये अभी रुझान है, लेकिन बड़ी बात ये है कि दिल्ली के अंदर बीजेपी रुझानों के अंदर बहुमत के करीब पहुंच गई है। आपको लग रहा है कि कोई बड़ा उलटफेर रिजल्ट तक आते आते अब संभव है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और दिल्ली की जनता ने डिसाइसिव मैंडेट दिया है। पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता के संग जो मुश्किलें हो रही थी, जो परेशानियां हो रही थी, और 2.5 साल से आम आदमी पार्टी के पास अब एमसीडी का भी दायित्व था, लेकिन वो अपने इस दायित्व को पूरा नहीं कर पाए। दूसरे, केजरीवाल जी जो वादों की पॉलिटिक्स करते हैं, वो वादों की पॉलिटिक्स अब उनकी चल नहीं रही। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स, अगर ये कहेंगे कि भाजपा भी फ्रीबीज दे रही है, तो भाजपा के पास मोदी जी की गारंटी है। दिल्ली की जनता ने इस बार मोदी जी की गारंटी पे अपना विश्वास जताया है और उन्होंने चुनाव के नतीजों में ये दिखाया है कि आगे कैसे राजनीति की दशा और दिशा बदलेगी। आप देखिए, समाजवादी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ती है और मिल्कीपुर में कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी के साथ है। ये किस तरीके की राजनीति है? क्या आपकी विचारधारा राज्यों के हिसाब से बदलेगी? अगर राज्यों के हिसाब से आप विचारधारा बदलेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। आप हर जगह जाके ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे ये हमारा साथी है और हमारी आइडियोलॉजी जो है राज्य दर राज्य चेंज होगी। आज दिल्ली की जनता जो है एक डिसाइसिव मैंडेट दे रही है कि डबल इंजन की सरकार कैसे चलती है। आप देखिए, कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस 10 साल पहले 15 साल का शासन करके आई थी। बीजेपी के लिए तो 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी जनता ने केंद्र की जीत के साथ उन्हें यह मौका दिया। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली की जनता लोकसभा में हमेशा बीजेपी के साथ रहती थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में यह परिवर्तन दिखता था। इस बार बीजेपी ने वो अपना 52 से 54% का वोट जो उन्हें लोकसभा में मिला था, उसको रिटेन करने की कोशिश करी है और लगता है बहुत हद तक वो उसे रिटेन करके ले गई है। इसीलिए दिल्ली के राज्य में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है। बीजेपी के पास सारे कैंडिडेट्स वहां पे इस समय बदले हुए थे, क्योंकि वो वहां पे 26-27 साल से सत्ता में नहीं है। दूसरे, केजरीवाल जी की जो हार दिख रही है, अभी वो पीछे चल रहे हैं। अगर वो हारते हैं और सिटिंग सीएम आतिशी जी हारती हैं, तो उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि जनता को ऐसी क्या मुश्किल दिखी। आप देखिए, जब वो जेल से रिलीज होके आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे जनता फिर से जेल नहीं भिजवाना चाहती तो इस बार मुझे जीत देगी। लेकिन लोकसभा के चुनावों में वो सातों सीटें हारे और अब वो इसी चीज को फिर से विधानसभा के चुनाव में कह रहे थे। तो क्या इसका मतलब जनता ये सत्य मान रही है कि जो भी घोटालों के उन पे आरोप थे, जैसे शराब घोटाला या और तरीके की अनियमितताएं के जो आरोप थे, वो सही साबित होते हैं? अभी आप देखिएगा, जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो सीएजी की रिपोर्ट जो ये टेबल नहीं कर रहे थे पिछले 10 सालों की, वो टेबल होगी। लोकपाल का वादा जो इसको करके ये सत्ता में आए थे, वो वादा पूरा नहीं हो पाया। मैंने अपने पुराने स्टेटमेंट में भी कहा था कि आज ऐसा लग रहा है कि भारत का सबसे सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप जो है फेल होने की अग्रसर है। जिस सफलता को इन्होंने 10 साल में अर्जित करा था एक स्टार्टअप के रूप में, आज वो फेल होती दिख रही है। तो इसलिए राजनीतिक पार्टियों को यह ध्यान रखना होगा कि जनता से वोट लेने के लिए कोई भी वादा आप नहीं कर सकते। आप कह रहे हो कि यमुना में हरियाणा की सरकार जहर मिला रही है, तो क्या आज एक राज्य दूसरे राज्य से इस तरीके की राजनीति करेगा कि उसको यह बताना पड़ेगा कि एक राज्य दूसरे राज्य की जनता का हित नहीं देख रहा है? इस तरीके की राजनीति दिल्ली की जनता ने आज एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। दिल्ली की जनता ने अपने मैंडेट में यह बताया है कि जो उनके साथ रहेगा, जैसे आप एमसीडी में यह वादा करते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है वरना हम विकास कर देते, अब 2.5 साल से एमसीडी भी आपके पास है, तब भी रोड नाली सड़क का विकास नहीं हो रहा। इसका मतलब जनता सिर्फ और सिर्फ विकास पे वोट देती है। फ्रीबीज की राजनीति को आज एक टर्न मिलेगा। जो 10 साल पहले फ्रीबीज की राजनीति शुरू हुई थी, आज जनता ने अपना ये मैंडेट दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, और असल नतीजों का भी इंतजार है, लेकिन रुझानों में कम से कम फिलहाल जो आंकड़ा निकल के सामने आया है, वहां पर दिल्ली की सत्ता में बड़ा परिवर्तन होता नजर आ रहा है। सीधे रुख करते हैं अयोध्या का। मिल्कीपुर सीट पर यहां उपचुनाव हुआ है। हमारे सहयोगी संकेत वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, यहां से चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं भाजपा के, अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। हालांकि मजबूती से चुनाव सपा ने भी यहां लड़ा है, बीजेपी ने भी यहां पर लड़ा है, पर ऐसा लग रहा है कि जिस संदेश का इंतजार दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज को था, रुझानों में कम से कम अभी क्या ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है या ये पोस्टल बैलेट की गिनती, इसको एक बार स्पष्ट करते चलिए, इससे पहले हम विश्लेषण में और आगे बढ़े। संकेत।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पूरी हो गई है और अब पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और उसमें 8,000 वोट हैं। तो ऐसे में जो बढ़त का अंतर है उसमें अगर बात की जाए, जो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हैं वो पीछे चल रहे हैं। चंद्रभान पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव की जो विधानसभा की आज काउंटिंग हो रही है उसमें, और पोस्टल बैलेट में योगी सरकार के गुड गवर्नेंस पर भरोसा है। हमने धरातल पे उतर के विकास को सुनिश्चित किया है, हमने धरातल पे उतर के समाज की उन्नति को सुनिश्चित किया है और ये जीत हमारी जनता को समर्पित रहेगी और हम जनता की सेवा के भाव से इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। जी संकेत, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान 3995 वोटों से आगे थे। अब ये संख्या बढ़ रही है, लगातार वो आगे चल रहे हैं। जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है, उसमें भी चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और अजीत प्रसाद पीछे चल रहे हैं। अभी आधिकारिक जो आंकड़ा है वो कुछ देर में ये जारी होगा, लेकिन 3995 वोटों से पिछला जो आंकड़ा है उसमें पोस्टल बैलेट में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान अजीत प्रसाद से, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से आगे रहे। और पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, चंद्रभानु पासवान आगे चल रहे हैं, अजीत प्रसाद फिलहाल पीछे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है और पहले राउंड की जो ईवीएम है उसकी काउंटिंग भी वहां पर शुरू हो रही है। तो अब फिलहाल जो लीड है वो लगभग 3,500 के आसपास की है चंद्रभानु पासवान की पोस्टल बैलेट्स के अंदर। अब ईवीएम खुलेंगी, उसके बाद जब रुझान सामने आने शुरू होंगे तो ये जो डेटा है अप डाउन भी हो सकता है, चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव था चंद्रभानु पासवान के नाम को लेकर कि एकदम से नया चेहरा है, अजीत प्रसाद के सामने बीजेपी ने उतारा, और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब लोकसभा सीट यहां से भाजपा हार गई थी, तो ऐसे में एक नए चेहरे पर अवधेश प्रसाद के सामने, उनके बेटे अजीत प्रसाद के सामने, उनके सियासी अनुभव के सामने एक नया चेहरा कितनी कड़ी टक्कर दे पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के लिए था। बिल्कुल, एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो चंद्रभान पासवान हैं वो लगभग 6,000 वोटों से अब आगे चल रहे हैं। उसमें पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है, पहले राउंड की गिनती लगातार जारी है और उसमें जहां पोस्टल बैलेट में वो लगातार आगे रहे, और अब जो कुल संख्या है जिस स्थिति में वो आगे चल रहे हैं, ये सूचना मिल रही है कि 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, रुझानों में बीजेपी को बहुमत प्राप्त हो गया है। बीजेपी गठबंधन 37 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर आगे चल रही है। दिल्ली में रुझानों की बात की जाए तो सत्ता पलटती दिख रही है। इस बार जनता सत्ता पलटती हुई दिख रही है। फिलहाल रुझानों के अंदर भाजपा प्लस को 37 सीटों पर बढ़त मिली हुई है और आम आदमी पार्टी जो वहां का सत्तारूढ़ दल है, लगातार वहां से वो जीत कर आती रही है। 23 सीटों पर वो आगे चल रही है और कांग्रेस एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं दूसरी बड़ी खबर मिल्कीपुर से है। मिल्कीपुर सीट जहां बीजेपी 6,500 वोटों से आगे हो गई है और आपको बता दें ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। मिल्कीपुर में 2 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो गई है और ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। चंद्रभानु पासवान 6,500 की लीड से आगे चल रहे हैं अजीत प्रसाद से। बीजेपी 6,500 वोटों से आगे है। यूपी के अयोध्या के मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जहां उपचुनाव हुआ है, जहां विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोटिंग उपचुनाव में हुई है, 65% से ऊपर वोटिंग मिल्कीपुर में। 2 राउंड की गिनती पूरी हो गई है और 6,500 वोटों से आगे चल रहे हैं चंद्रभानु पासवान। संकेत हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। जी संकेत। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये बड़ा अपडेट है हमारे दर्शकों के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान, वो 6,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। 2 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, तीसरे राउंड की शुरुआत हो गई है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव की सीट को 60 का सवाल बनाए हुई थी, अब नतीजों में भी वो चीजें सामने आ रही हैं। आज उपचुनाव के नतीजों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान 6,500 वोटों से समाजवादी
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से अजीत प्रसाद से आगे चल रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रही है। इस सीट पर 6,500 वोटों से अजीत प्रसाद से चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं। ये बड़ा अपडेट है अपने आप में। जिस तरीके से मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी व्यूह सजा रही थी और तैयारियों में जुटी हुई थी, लगातार मंत्रियों की एक बड़ी टीम उतार दी थी, अब बीजेपी की जो तैयारियां थी वो अब आज नतीजों में भी असर नजर आ रहा है। ये बड़ा अपडेट है कि 6,500 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद से। और फिलहाल कुछ और अपडेट्स आप जान लीजिए। रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं भाजपा के, आतिशी पीछे चल रही हैं जो दिल्ली की मौजूदा सीएम हैं, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं नई दिल्ली सीट से जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के। तो कुछ महत्वपूर्ण सीटें हैं, कुछ बड़े चेहरे हैं। तरविंदर सिंह मारवा आगे चल रहे हैं भाजपा के, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं मनीष सिसोदिया और वो पीछे चल रहे हैं फिलहाल। मनीष चौधरी पीछे चल रहे हैं बीजेपी के, ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं। अमानतुल्लाह खान जो खुद कई विवादों में रह चुके हैं, फिलहाल वो आगे है रुझानों में। पटपड़गंज सीट पर रविंद्र सिंह नेगी यानी भाजपा आगे चल रही है, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थामा था अवध ओझा ने, वो फिलहाल पटपड़गंज सीट से पीछे हैं। बीजेपी यहां से आगे है, रविंद्र सिंह नेगी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और नई दिल्ली सीट का यह मुकाबला, प्रवेश वर्मा आगे हैं बीजेपी के और अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। कालकाजी सीट पर रमेश बिधूड़ी आगे हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं जो दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। और फिलहाल रुझानों के लिहाज से आप दिल्ली विधानसभा में देखिए 63 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। 37 सीटों पर बीजेपी आगे है, 25 पर आम आदमी पार्टी आगे है और कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। रुझानों के अंदर बीजेपी बहुमत प्राप्त कर चुकी है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा